हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो क्षणिक एक्सरसाइज है तो उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्षणिकों के गुणधर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षणिकों को सवाल करने के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और याद करेंगे। नंबर एक गुणधर्म में यदि किसी क्षणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसके संख्यात्मक मान यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई क्षणिक दिया गया है और हम उसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने एक क्षणिक ले लिया 2, 3, 5, 4। अगर आप इस समय इसका मान निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 8 - 15 बराबर -7। और यदि इसको मैं इस तरीके से लिख दूं कि 2, 5, 3, 4, यानी इसके सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं, फिर मान याद करें, फिर भी मान 2 चौके 8 और -15 बराबर -7। तो आप देख रहे होंगे दोनों स्थितियों में क्षणिक का मान कैसा है, समान है। अतः हम कह सकते हैं यदि किसी क्षणिक का मान और उसके परिवर्त का मान, और यदि कोई आपको आव्यूह दिया गया है तो उसके क्षणिक का मान और उस आव्यूह के परिवर्त के क्षणिक का मान, दोनों के मान कैसे होते हैं, समान। अगला गुणधर्म देखेंगे। अगला गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 2। यदि किसी क्षणिक की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो क्षणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है 2, 4, 3, 2। अगर इस क्षणिक का मान निकालेंगे तो 4 - 12 बराबर -8। और यदि इसकी पंक्तियों को चेंज करते हैं, 2 पंक्तियों को, तो 3, 2 ऊपर और 2, 4 नीचे, 3, 2, 2, 4। अब हल करेंगे तो 3 चौक 12 -4, 12 - 4 बराबर -8। आप देख रहे होंगे कि यहाँ 12 - 4 = 8। यहाँ देख रहे होंगे आप, इसका जो मान प्राप्त हो रहा है 8, किसका है, माइनस का, और यहाँ जो प्राप्त हो रहा है ये किसका है, प्लस का 8। तो इसका मतलब यह है कि यदि किसी क्षणिक की 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो क्षणिक का संख्यात्मक मान या संख्या तो वही रहेगी लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब देखें अगला गुणधर्म है यदि किसी क्षणिक की कोई 2 पंक्ति या स्तंभ समान हैं तो उसका मान 0 होता है। जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस क्षणिक में आप देख रहे हैं इसकी R1 और R1 बराबर है R2, दोनों कैसी हैं, समान है। तो इसका मान कैसा होगा, 0 होगा। कैसे होगा देखें, 1 × 12 - 15 -2 × 6 - 12 प्लस 3 × 5 - 8। यदि आप इसको हल करेंगे तो -3, यहाँ +12 और यहाँ देखेंगे तो -9।
बराबर 0। तो इसका मतलब ये, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो उसका मान 0 होता है। अब देखेंगे अगली प्रॉपर्टी। गुणधर्म नंबर 4 है, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अचर संख्या k से गुणा किया जाता है तो सारणिक का मान भी उसी अचर संख्या k से गुणित हो जाता है। जैसे कोई सारणिक है a बराबर 2 3 5 4, इस समय इसका मान देखेंगे तो 8 - 15 बराबर -7। और यदि हम इस सारणिक में R1 में यानी पहली पंक्ति में किसी अचर संख्या, जैसे हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो R1 के स्थान में 2 × R1, अगर इसको हम करेंगे तो 4 और 6, 5 और 4 क्योंकि तो रहेंगे। अब इसका मान निकालेंगे तो 16 - 30, 16 - 3 बराबर कितना है -14। तो पहले इस सारणिक का मान कितना था -7। अब हमने R1 में 2 का गुणा कर दिया है तो कितना प्राप्त हो रहा है -14। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ -7 था और यहाँ कितना है 14। तो हमने इसमें किस संख्या गुणा किया था 2 का। तो इसका मतलब ये जिस संख्या का किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ में गुणा करेंगे तो उसका संख्यात्मक मान होता है सारणिक का, उसी संख्या से गुणित हो जाता है। अब देखेंगे अगला गुणधर्म। यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ दो अवयवों के योगफल के रूप में हो तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे ये कोई सारणिक है, इसकी पहली पंक्ति में आप देख रहे होंगे दो पद हैं। कितने पद हैं? पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव में कितने पद हैं? 2। जैसे a1 + λ1, a2 + λ2, a3 + λ3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें दो पदों का योगफल है, अतः इसको हम दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? इधर आप देखेंगे कि a1 a2 a3, पहले a1 a2 a3, ये क्योंकि क्यों b1 b2 b3, c1 c2 c3 प्लस एक सारणिक तो ये हो गया। अगला देखेंगे तो λ1 λ2 λ3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। इसका मतलब ये है, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के जो अवयव हैं दो पदों के योग के रूप में हो तो उन सारणिक को दो पदों के या दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला गुणधर्म देखेंगे। यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों के साथ गुणन किया जाता है तो गुणनफलों का योग 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये कोई सारणिक है, ये सारणिक दिया गया है, पहली पंक्ति के अवयव ले लें, पहली पंक्ति के अवयव और किसी दूसरी पंक्ति के या तीसरी पंक्ति के सहखंड और उनको संगत गुणा करेंगे तो उनके गुणनफल का योग 0 होता है। यानी आपको याद रखना है, जैसे a11 और इसके सहखंड किसी दूसरी पंक्ति के सहखंड, जैसे इसका सहखंड ले लिया तो f21 प्लस a12 f22 प्लस a13 f23, तो इसका मान 0 के बराबर होगा। लेकिन छात्रों, मैंने आपको पहले बताया था, यदि किसी पंक्ति के अवयव लिए जाएं और उसी पंक्ति के सहखंड लिए जाएं और उनका संगत गुणा करने पर जो योग प्राप्त होता है वो सारणिक के मान के बराबर प्राप्त होता है। लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि पहली पंक्ति के अवयव लिए और दूसरी पंक्ति के सहखंड लिए। क्या लिए हैं? दूसरी पंक्ति के सहखंड, उनके गुणनफलों का योग किसके बराबर होगा? 0 के। यदि हम पहली पंक्ति के अवयव लें और तीसरी पंक्ति के सहखंड लेंगे फिर भी उसका मान 0 होगा। इसी प्रकार यदि हम पहली पंक्ति के पहली स्तंभ के अवयव लें और दूसरे स्तंभ या तीसरे स्तंभ के सहखंड लेंगे और उनका संगत गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल किसके बराबर होगा? 0 के। अगला गुणधर्म देखेंगे। यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभों के सभी अवयव 0 हो तो सारणिक का मान भी 0 होता है। कैसे? जैसे 1 2 0 3 4 0 5 6 0, आप इसमें देख रहे होंगे C3 यानी जो स्तंभ 3 है इसके सभी अवयव 0 हैं, इसके सभी अवयव 0 हैं तो इस सारणिक का मान भी 0 होगा। कैसे? 1 ×
साणिक का मान निकालेंगे 1 इंटू, इसको छोड़ेंगे इसको 4 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 का गुणा 0 से 0 माइनस 0 प्लस 0 इंटू, इसको छोड़ेंगे इसको 18 माइनस 20। आप देख रहे होंगे 0 माइनस 0 तो 0, 0 माइनस 0 0 इंटू 2 0 और यहाँ पर भी 0, तो इसका मान 0 प्राप्त होगा। तो ये विशेष गुणधर्म है, आप इसको ध्यान रखेंगे। यदि किसी साणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो साणिक का मान शून्य होता है। अब देखेंगे अगला गुणधर्म। यदि डेल एक्स बराबर है R1 R2 R3, ये जो साणिक है एक 3 कोटि का एक साणिक है तथा x का फलन है, ये किसका फलन है? x का, यानी इसमें x के पदों में अगर इसकी साणिक की जो पंक्ति दी गई हो तो d/dx डेल x, यानी इसका अवकलन किसके बराबर होगा? d/dx R1, पहली पंक्ति का अवकलन करेंगे, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को यों की क्यों लिखेंगे, प्लस पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति को यों की क्यों लिखेंगे, दूसरी पंक्ति का अवकलन करेंगे, प्लस पहली और दूसरी पंक्ति को यों की क्यों लिखेंगे और तीसरी पंक्ति का x से सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो साणिक तीनों प्राप्त होंगे इनके योगफल के बराबर होगा। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी यानी नोट। महत्वपूर्ण नोट है, नंबर 1, a⁻t का साणिक। इसका मतलब यह है कि यदि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें और उसके साणिक का मान निकालें तो उसका मान उस साणिक के मान के बराबर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि किसी साणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उन दोनों साणिकों का मान समान होता है। अगला पॉइंट है k इंटू ए, यानी किसी साणिक में k का गुणा कर दिया जाए, किसी पूरे साणिक में k का गुणा कर दिया जाए तो उसका मान k⁴n इंटू साणिक a, यानी पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वो साणिक कितनी कोटि का वर्गाव्यूह है। a n क्रम का वर्गाव्यूह, जितनी कोटि का वर्गाव्यूह होगा, 3 कोटि का होगा तो यहाँ घात 3 आएगी, 2 कोटि का होगा तो 2 आएगी। अगला नियम है a इंटू बी का साणिक, यानी यदि दो आव्यूहों का पहले गुणांक किया जाए फिर उसके साणिक का मान ज्ञात किया जाए, या फिर उन दोनों साणिकों के अलग अलग मान ज्ञात किए जाएं और दोनों का गुणा किया जाए तो दोनों का मान समान होता है। a⁻n का साणिक, यानी किसी आव्यूह की घात 2 3 4 निकालें फिर उसका साणिक का मान निकालें, या फिर उसी साणिक आव्यूह की साणिक का मान निकालें फिर उसकी घात निकालें तो उन दोनों का मान कैसा होता है? समान। अब देखेंगे हम प्रारंभिक संक्रियाएं। क्या देखेंगे? प्रारंभिक संक्रियाएं। प्रारंभिक संक्रिया का अर्थ है जैसे हम R1 के स्थान पर R2 करना चाहते हैं, यानी R1 और R2 को परस्पर बदलना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि R1 के स्थान पर R1 और R2। इसी प्रकार यदि C1 और C2 को परस्पर चेंज करेंगे तो इसको संकेत में लिखेंगे C1 और C2। इसका मतलब ये है कि C1 को C2 और C2 को C1 में परिवर्तित करना है। यदि हमको किसी पंक्ति में किसी संख्या गुणा करना है तो आप उसको कैसे दर्शाएंगे? जैसे R1 में, जैसे कोई पंक्ति है R1 और R1 में हमको 5 से गुणा करना है। कितने से? 5 से। तो हम संकेत में कैसे लिखेंगे कि R1 के स्थान पर 5 इंटू R1, R1 के स्थान पर 5 इंटू R1। तो इस तरीके से, या जैसे हमको किसी पंक्ति के स्थान पर 2 पंक्तियों का योग करना है तो संक्रिया को कैसे लिखेंगे? जैसे R1 के स्थान पर हमको करनी है R1 प्लस R2, तो इस तरीके से प्रेजेंट यानी दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगली थ्योरी। दो सारणिकों का गुणनफल 2 तरीके से किया जाता है, पंक्ति का स्तंभ से गुणा और पंक्ति का पंक्ति से गुणा। जैसे 2 सारणिक हैं A1 B1 A2 B2 इंटू α1 β1 α2 β2, तो सबसे पहले हम पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे। तो जैसे आप आव्यूहों के गुणा करते थे बिल्कुल उसी तरीके से आपको गुणा करना है। कैसे? A1 α1 B1 α2 तो प्लस B1 α2। इसी प्रकार से A1 α2
A1 बीटा 1 A1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 2 A2 अल्फा 1 पहली दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से A2 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2, ये गुणा है पंक्ति का स्तंभ से। इसी प्रकार पंक्ति का पंक्ति से गुणा, पंक्ति का पंक्ति से गुणा कैसे करेंगे? A1 गुणा अल्फा 1 तो A1 अल्फा 1 प्लस B1 बीटा 1 A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2, पहली पंक्ति का दोनों पंक्तियों से दूसरी पंक्ति का दोनों पंक्तियों से गुणा A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1 A2 अल्फा 2 B2 बीटा 2, ये प्राप्त होंगे। तो इसको कहते हैं पंक्ति का स्तंभ से गुणा और इसे कहते हैं पंक्ति का पंक्ति से गुणा। तो छात्रों, ये रही आपकी थ्योरी एक्सरसाइज 4.2 की और बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल सिद्ध करने के लिए आता है। इन गुणधर्मों और जो आपको नोट लिखाई है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करेंगे। धन्यवाद।